एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश मेंटोर। एंड मेरा गोल है क्लास 10th के एग्जाम्स के लिए सीबीएसई एंड सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को तैयार कराना। इंग्लिश में लिटरेचर एंड ग्रामर की सीरीज मैंने चालू की है, जहां मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूं और जहां हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, पेपर के पैटर्न को समझ रहे हैं और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमको ग्रामर में क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, बेसिकली सिलेबस क्या है और क्वेश्चन पैटर्न क्या होने वाला है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामर का सिलेबस क्या है। आपके स्क्रीन पे आपको कुछ टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। ये टॉपिक्स हम लोगों को ग्रामर में बच्चों तैयार करने हैं। फॉर एग्जाम्पल टेंसेस ऑफ कोर्स हमको तैयार करने हैं और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने टेंसेस पढ़े ना हो। जैसे मान लीजिए आप लोग 10th में हैं तो आई एम श्योर 4th 5th से टेंसेस शुरू हो जाते हैं, 6th में पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, 9th में आप एकदम प्रो बन जाते हैं। बट फिर भी एग्जाम में जो 10th के एग्जाम में जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट वहाँ उस नंबर को पूरा नहीं कर पाते हैं, वहां आपका नंबर डिडक्ट हो ही जाते हैं फॉर श्योर। 3 क्वेश्चंस आएंगे टेंसेस के ऊपर, आप वहां गलती जरूर करके आते हो, इसीलिए कभी भी 10 में से 10 मार्क्स नहीं आते। अगर आपके एग्जाम में 10 में से 10 ग्रामर में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो आप तैयार हैं। अगर फिर भी तैयार नहीं है तो आगे का वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि टेंसेस से क्वेश्चंस आते कैसे हैं, हमें तैयारी करनी कहाँ है। मॉडल्स से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों, और आई एम श्योर कि कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता ही है मॉडल से। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर 1 by 1 मैं आप लोगों को सेशंस लेकर आऊंगी, अच्छे से ये सारे टॉपिक सिखाऊंगी। बट आज हम लोग इनके क्वेश्चन पैटर्न की भी डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ा वीडियो में आगे चल के। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बोल लीजिए या सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्कॉर्ड बोल लीजिए, बात एक ही है। सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स होते हैं और रूल्स के बेस पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा मैम? गैप फिलिंग में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD के लिए भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आ सकता है, या फिर एरर करेक्शन में भी आ सकता है। तीनों तरीके से आ सकता है। ओके, तो आपको ये तैयार करना रहेगा। इसके बाद में डेटरमिनर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जहां सिर्फ आपसे आर्टिकल ए एंड द नहीं पूछा जाएगा, उसके अलावा बाकी के डिटर्मिनर्स भी पूछे जा सकते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी कुछ भी पूछी जा सकती है ना। जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी आपको आना चाहिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी आपको आना चाहिए, ऑल, एवरीवन, ईच, हर चीज़ की तैयारी आपने करनी है जब आप डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। रिपोर्टेड स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोड़ना नहीं है। सीधे सीधे 3 नंबर का रिपोर्टेड स्पीच आपके एग्जाम में आता है। एरर करेक्शन में जैसे मॉडल हो गया है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, डिटर्मिनर हो गया, तो सबको भी अगर आप काउंट करोगे तो भी आपको कम से कम 4 एरर करेक्शन आते हैं। 3 क्वेश्चन आपके टेंसेस से आते हैं। इस तरीके का कुछ कुछ डिवीजन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कैसा होगा मैम, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा? ठीक है, कोई नहीं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, जो मैं आप लोगों के सामने लाई हूं। जैसे क्वेश्चन होगा, क्लाइंट की एक लाइन होगी और लॉयर की भी एक लाइन होगी, और अब आपको क्या करना रहेगा? फिल इन द ब्लैंक को या कंटिन्यूएशन में सेंटेंस को लिखना रहेगा। क्वेश्चन है, क्लाइंट, आई एम वरीड, दिस इज वेरी complicated case. Lawyer, don't worry, I have never lost a case in my life. So the client was worried as it was a very complicated case, but his lawyer told him. ठीक है, अब आपको ये आगे का बनाना है। जैसे डोंट वरी को आप लिखेंगे नॉट टू वरी, है ना। अश्योर किया उसको, या अगर यहाँ टोल्ड नहीं लिखा होता तो मैं लिखती अश्योर्ड हिम, क्योंकि वो कह रहा है ना डोंट वरी, तो अश्योर कर रहा है, तो मैं खुद से लिखती अश्योर्ड हिम नॉट टू वरी, कि भाई चिंता ना कर। और क्या बोला उसको? एंड अश्योर्ड हिम, यहाँ लिख सकते हो अगर वहां नहीं लिखा है तो, मतलब उसको अश्योर करता है और बोलता है अश्योर्ड हिम दैट आई हैव, मतलब ही हैड। बस बाकी का आप आगे एज इट इज बना लेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन के लिए आएगा। यहाँ ABCD कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, पूरा आंसर आपने खुद ही लिखना है। ठीक है, ऐसा आप लोग कराएंगे। एक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। दूसरा देखो कैसे आएगा, एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा होगा, आपको उसको रिपोर्ट करना रहेगा। राशि आस्क्ड अली द क्वेश्चन गिवन बिलो, रिपोर्ट, सॉरी, ऋषि's क्वेश्चन। तो ऋषि ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, किससे किया है? अली से। तो इन्होंने हमको किसने क्वेश्चन किया है वो बता दिया। सब्जेक्ट
किससे किया है वो बता दिया, ऑब्जेक्ट। अब आपको इसके क्वेश्चन को रिपोर्ट करके देना। क्वेश्चन क्या है, कुड यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ आई कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। सो आप जो आंसर लिखोगे वो पूरा लिखोगे, यहां से शुरू नहीं होगा आपका आंसर। आपका आंसर शुरू होगा ऋषि आस्क्ड अली। ओके, कुड है तो आप बोलेंगे इफ, तो आप यहां से अगर इसको पूरा आंसर लिखेंगे, मैं लिख के दे देती हूँ आप लोगों को, मुझे राशि बार बार याद आ रहा है, ऋषि, ठीक है, आस्क्ड अली इफ। अब देखो कुड को कभी भी हम कैन में कन्वर्ट नहीं करते, वो कुड का कुड ही रहता है। सो इफ ही कुड, ठीक है, गिव हर, अच्छा ये भी लड़का ही है, गिव हिम सम एडवाइस ऑन हाउ, आई का हो जाएगा ही, कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। डन, कुछ भी नहीं था, बस ये आगे इसको ही को और कन्वर्ट करना है, बाकी का आपका हो गया। बट समझने वाली बात यहाँ पे क्या थी बच्चों, कि आपको यहाँ क्वेश्चंस किस किस तरीके के आ रहे हैं। पहला वाला कैसा था, स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या हुआ, पूरा का पूरा डायलॉग आपको रिपोर्ट करके देना है, फिर से, है ना, पूरा का पूरा डायलॉग आपने रिपोर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि जो फिल इन द ब्लैंक है वो आपको पूरा नहीं लिखना होगा, ABCD में उसके ऑप्शंस होंगे और आपको बस सिलेक्ट करके बताना है कि इसका आंसर A है, इसका आंसर B है, इसका आंसर C है या D है। ठीक है, जैसे अगर हम ये क्वेश्चन देखें, फादर ने बोला व्हाई आर सो मेनी क्वेश्चंस लता, लता बोली आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। ओके, now father asked Lata the reason for so many questions she was asking. Lata exclaimed humoredly that in event of not knowing the answer one should. Okay, यहाँ से हमारा आंसर है keep asking till you do. So अब इसने one should बोला है तो हमारे नीचे भी one ही आना चाहिए, है ना। अब one के साथ does आएगा, do आएगा, यही सारा आपने देखना है। So keep asking till one does. Keep asking till, कीप का कैप्ट हम करेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। नोइंग द आंसर वन शुड कीप, शुड लिख रहा है ना तो इसके आगे हम कीप लगाएंगे, तो केप्ट ही वाला हट गया, ये वाला हट गया। वन डू एंड वन डज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, वन डज। डन, दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर रिपोर्टर स्पीच। ठीक है भाई, इस तरीके से 3 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप बोलोगे मैम एरर एडिटिंग में भी आपने बोला 3 तरीके के आएंगे, बताइए कैसे आएंगे। कुछ कुछ ऐसा आएगा बच्चों। इसका आंसर मैं चाहती हूँ आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, अगर आप लोग अभी देख रहे हैं वीडियो, कि क्या आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। कैसे होगा, आपके पास में एक स्टेटमेंट लिखा मिलेगा, है ना, लुकिंग टू बाय अ गिटार, कहीं पे हेडिंग है और नीचे सारा लिखा हुआ है। अब ऐसे फॉर्मेट आएगा एरर एंड करेक्शन। तो मैम इसको एग्जाम में क्या करके आना है, ऐसे सब बनाते खेल करते रहे, टाइम लगेगा ये पूरा बॉक्स बनाने में। हमें लगता है छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत टाइम लग जाता है। ऊपर से जब आप ये बॉक्स बनाएंगे ना तो और ज्यादा कचरा हो जाएगा। 2 लाइनों पे बनाओगे फिर लिखोगे तो अंडरलाइन सा लगेगा, गंदा लगेगा। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके जो बॉक्स होगी ना, देखो वो कुछ इस तरीके से होगी, है ना, और आप यहाँ पे ऐसे बना दोगे, फिर यहाँ लिखोगे ऑन, यहाँ लिखोगे इट, देखो कितना गंदा लग रहा है लाइन के बीच में, है ना। तो या तो बीच में लाइन होनी चाहिए। तो सिंपल हमें क्या करना है, मैं बता देती हूँ किस तरीके से इनको सॉल्व करोगे अपने पेपर में। बॉक्स वॉक्स कुछ भी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधे अपना पेन लेना पेपर में, ठीक है, और ऐसे लिखना एरर, और एरर के नीचे जो भी एरर है, मान लो आप मेरी एरर ऑन है, मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, आंसर आपको कहना है, मैं बस आपको दिखा रही हूँ। और लाइन एक करनी है तो ऐसे कर देना बस, ज्यादा से ज्यादा। और ये हो गया आपका करेक्शन, ठीक है, और ब्लैक दिखेगा नहीं आपको। मान लीजिए आपको ऑन की जगह आंसर में एट लिखना था तो आप ऐसे एट लिख देंगे, बस हो गया आपका, दैट्स इट। ये करेंगे, इस तरीके से करके आएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। लाइनें बनाना ना बनाना ये सब छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। दूसरा किस तरीके का आएगा एरर एडिटिंग, ऐसा आएगा जहां पे ABCD लिखे होंगे बच्चों और एक ऑप्शन है, एंड दिस इज द मोस्ट, लाइक आई वुड से दिस इज द इजीएस्ट वन है ये, बिकॉज इसमें ना भी मिलते हुए भी आपको बस ये 4 ऑप्शन देखनी है, कहीं ना कहीं करेक्शन आपको मिल जाएगा। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे सब लोग, और आपने बस ABCD लगाया आना है। इस तरीके के आंसर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो मैं लिखूंगी 8 का आंसर नंबर B, और B में क्या लिखा हुआ है, एरर इज बिल्डिंग, करेक्शन इज बिल्डिंग्स, तो मैं आंसर लिख दूंगी बिल्डिंग्स। आई एम नॉट श्योर इसका आंसर क्या है, मैं आपको बस यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आंसर आप खुद लिखेंगे। फिर क्या आने वाले हैं भाई, तो एरर एडिटिंग के इसी तरीके के 2 क्वेश्चन आएंगे, गैप फिलिंग हो सकता है या वो होगा। अब टेंसेज और ये सब कुछ गैप फिलिंग में पूछा जाएगा, ऑप्शंस भी आ सकते हैं। जैसे टेंसेज में एक क्वेश्चन होगा जहां आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इस तरीके से,
You must have got good news. I could hear you celebrating. सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा है. ये मोस्ट अगेन सिंपल आंसर्स होते हैं, है ना, इजीएस्ट आंसर होते हैं, आप इनको बहुत इजीली कर पाएंगे, तो ये आपको करने में इजी रहेंगे. दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा. देखो दोनों में डिफरेंस है. यहाँ ABCD के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब लिखी होगी और आपसे कहा जाएगा वर्ब को करेक्ट करके लिखिए. दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री. ठीक है, मैं ट्री ऑर्गेनाइजेशन प्लांट करने के लिए अप्रूवल ढूंढ रहा हूं या चाहता हूं. अब देखो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्ड और आपको यहाँ इसकी वर्ब बतानी है करेक्ट क्या होगी. ये सिंपल क्वेश्चन है. ABCD कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा. तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों. मॉडल्स का कैसे आएगा, सेम वही फिल इन द ब्लैंक होगा. ABCD में आपको आंसर करना. वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस. कैन वी अफोर्ड, क्वेश्चन है तो सीधा सीधा, है ना, आपने आंसर लिखना है. दिस इज हाउ योर अंटायर सिलेबस कंप्लीट्स. तो डिटर्मिनर से भी सेम ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. मैंने आपको पैटर्न दिखाया है, मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाए हैं. क्वेश्चन तो आप समझ ही जाओ, बहुत तरीके के आएंगे. पैटर्न बताने की कोशिश कर रही हूँ. मॉडल का पैटर्न क्या होगा, है ना, एरर एडिटिंग का पैटर्न क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का क्या होगा. तो एरर की जगह यहाँ मॉडल की जगह यहाँ पे डिटर्मिनर भी हो सकता था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा ABCD में. और एरर एडिटिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और मॉडल वगैरह के यही एरर फिर से पूछे जाते हैं. तो एरर एडिटिंग इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड ग्रामर. सारा सब कुछ टोटल उसमें आ जाने वाला है. 3 लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं. इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. और एक और क्वेश्चन है जो मुझे आप सबसे पूछना है. मुझे बताइए, ये जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनमें से किस किस का फुल वीडियो चाहते हैं जो मैं आपको दिखाऊं, सिखाऊं, या टॉपिक जो आपको इजी नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है. इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस जो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ. काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे पूछा है, बोला है मैम प्लीज़ कॉम्बिनेशन भी कराइए. मैं आपको बच्चों कॉम्बिनेशन कराऊंगी, इस चीज़ की कोई चिंता नहीं करेगा. टेंसेज ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ टेंसेज इस तरीके के एग्जाम में आ जाते हैं जहां कॉम्बिनेशन लगते हैं. मैं आपको 10 से 12 कॉम्बिनेशन ऐसे सिखाऊंगी जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. तो 3 टेंस हैं, तो 3 क्वेश्चन है टेंस के, तो समझो 2 मैं करा दूंगी ऑलरेडी आपको. इसकी मैं गारंटी लेती हूँ. कब होगा, कैसे होगा, सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपको चैनल पे दिखाई देती रहेगी. चैनल पे देखिए, तैयारी करिए, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन. बाय.